इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको ये बताएंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। इसमें एजुकेशन क्या क्या इम्पोर्टेंस है ये हम आपको बताने वाले हैं। शुरू करते हैं। Stimulates innovations and creates ability to absorb new technologies। मतलब इसमें इनोवेशन करने की क्षमता बढ़ती है। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो नए नए सोच डेवलप होता है, नया कुछ करने का, और नया टेक्नोलॉजी अगर रहेगा उसको भी एब्जॉर्ब करने का पावर होगा, पास एबिलिटी होगी। Provides knowledge to understand changes in society and scientific advancements। तो इससे तो ये नॉलेज मिलेगा ना कि सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहा है, साइंटिफिक जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं उनको समझने में मदद देगा। आप एजुकेटेड रहेंगे तो वही कर पाएगा, इसको समझ पाएगा। फैसिलिटेट इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। पढ़ा लिखा आदमी होगा तो नया नया तरीका सोचेगा, नया नया आविष्कार वो करेगा, इन्वेंशन इनोवेशंस इसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ होगी इसमें। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेट्स अडॉप्शन टू न्यू टेक्नोलॉजीज। आपके पास अगर एजुकेटेड लेबर होगा तो नए टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में काफ़ी सुविधा होगा, लोग उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। फिर है डिफ़िकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इसमें डिफ़िकल्टी क्या आती है? ह्यूमन कैपिटल का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, जो हमने टेस्ट दिया था, उसमें डिफ़िकल्टी कहाँ पे आती है ये भी हम लोग देखेंगे। एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर पीपल रेशियो एंड एनरोलमेंट रेट्स may not reflect the quality of education। अब इसमें एक चीज़ को लीजिए कि कितने साल आप स्कूल कर रहे हैं, टीचर और जो स्टूडेंट का रेशियो क्या है, एनरोलमेंट्स रेट्स क्या है, कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, ये सब इंडिकेटर माना जाता है। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है ये जज नहीं हो पाता है। पढ़ाई अच्छी है या नहीं ये नहीं पता लग पाता इससे हम लोग जरूर इसे मेजर करते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है इसमें कि क्वालिटी क्या है। फिर हेल्थ सर्विस में, हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मॉर्टेलिटी रेट्स मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन ए कंट्री। तो ये सब कुछ इंडिकेटर है हेल्थ सर्विस का कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आगे जीने की, जब से कोई बर्थ हो रहा है उसकी जीने की उम्मीद कितनी है आगे। तो फिर मॉर्टेलिटी रेट्स, मरने की क्या रेट है, ये सब कुछ जो है इसी से हम लोग मेज़र करते हैं। लेकिन ये ट्रू इंडिकेटर नहीं होता है कि हेल्थ का स्टेटस क्या है, ये सही नहीं पता लग पाता है इससे। हालांकि इन्हीं का हम लोग यूज़ करते हैं, इसी को बेस मान कर हम लोग चलते हैं, लेकिन ये पूरा फिगर्स इसमें सच्चाई जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। देन रिलेशन बिटवीन इनकम एंड ह्यूमन कैपिटल। हम लोग ये भी देखेंगे कि जो ह्यूमन कैपिटल है और इनकम में क्या रिलेशन है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइस वर्सा। दैट इज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। तो ये देखा गया है कि जो हायर इनकम होता है कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अगर इनकम हाई है तो इससे ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है, और अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ता है। दोनों तरीके से ये पाया गया है कि ये होता है ऐसा। तो इसका मतलब है हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ह्यूमन कैपिटल हाई हो तो इनकम भी
बढ़ेगा। आज के क्लास में इतना ही रहेगा। आशा है समझ में आ गया है। थैंक यू।